जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्या लिखा है, आव्यूह। आज हम लोग आव्यूह यानी मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आव्यूह या मैट्रिक्स आज हम लोग इतने आसान तरीके से सीखेंगे कि यदि आज आप लोगों को आव्यूह नहीं आया तो ये मान लेना कि तुमको ज़िंदगी में कभी आएगा भी नहीं। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको आव्यूह आज हम सिखा ही देंगे, और यदि आप सीख नहीं पाए 20 मिनट में आव्यूह तो फिर सीख भी नहीं सकते। तो आपको भी थोड़ा मन से पढ़ना है, और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, तभी यहाँ खड़े हैं। अगर मेहनत ना करते तो यहाँ खड़े ना होते। देखिए आगे, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। आव्यूह क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब बता के वीडियो लंबा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब नहीं आता है। ये सब ऑफलाइन क्लास में चलता है ना। ऑनलाइन क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, है ना। सबसे पहले देखते हैं आव्यूह। आव्यूह जिससे कोई आ जाए, ए बराबर 1 2 3 बच्चा हो, ये आव्यूह का चिन्ह है ना। जितना बड़ा वाला ब्रैकेट देखे हुए ना, ये एक आव्यूह का कहा जाए, चिन्ह कहा जाए। बच्चे जो ये के अंदर लिखा ना, एक अवयव कहा जाता है या तत्व कहा जाता है, बहुत जो को अंग्रेज बैठ हो मान लो एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन हम हिंदी में बात करेंगे। 1 2 3 4 सब जो है लिखा है, ये अवयव आई बच्चा का ही अवयव आई। अब बच्चे देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, ई का क्या कहा जाता, पंक्ति। क्या कहा जाता, पंक्ति। क्या कहा जाता बच्चा, पंक्ति। और लाला ई का क्या कहा जाता, स्तंभ। क्या कहा जाता बच्चा, स्तंभ। या पंक्ति है तो ये कहा है स्तंभ। एक गाना सुने ना, पंख होते तो मैं उड़ जाता, है ना, नंद बाबा के द्वार। तो मुझे अगर आदमी उड़ता है तो बजरंग बली उड़त देखो ना, ऐसे उड़ता ना आदमी। बजरंग बली कैसे उड़ता, ऐसे। तो बच्चा जो पंक्ति मतलब उड़ रहे हैं ना, बजरंग बली उड़ रहे हैं, तो अगर पंक्ति है तो उड़त आदमी ऐसे ऐसे, तो पंक्ति मतलब क्या हुई, पंख होते तो पंक्ति ऐसे लिखा जाए। पंक्ति पहचाने सीख लो वाला, पंक्ति ऐसे हुई। और स्तंभ, अगर एक चीज पहचान लो, पंक्ति अगर पढ़ी पढ़ी, अब ऐसे याद कर लो। पंक्ति मतलब पढ़ा, और पढ़ा मतलब पढ़ा पढ़ा है। और जो अगर एक पढ़ा पढ़ा तो दूसरा का हुई खड़ा खड़ा। समझ रहे हो ना। तो बच्चा पंक्ति मतलब पढ़ा हुआ, तो पढ़ा हुआ को है 1 2 3। अब यो तो खड़ा है, खड़ा हुआ। अब बच्चे एक चीज जान जाओ, पंक्ति स्तंभ एक चीज पहचान लो, पंक्ति क्या है, 1 2 3। पंक्ति मतलब पढ़ी हुई, स्तंभ मतलब खड़े हुए। यह बात समझ में आ गई ना। पंक्ति स्तंभ अगर समझ गए तो आधी समस्या खत्म हो गई आपकी। और जितनी बातें बताएं इनका बिल्कुल नोट कर चले वाला। पंक्ति तो बच्चे ये पहली पंक्ति है, क्या है, पहली पंक्ति। बच्चे एक का लिखा जाए दूसरी पंक्ति, और एक का लिखा जाए तीसरी पंक्ति। ये इतना बच्चा, यो पहला स्तंभ, यो का हुई दूसरा, और यो का हुई तीसरा। इतना चौथा पांचवा 10वां 12वां सब डाट डाट कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें छोटे छोटे देख रहे हैं। इसे लिख के आ जाए, ए बराबर 1 2 3 1 1। अच्छा, अव्यूह में यो नहीं फिक्स है कि पंक्तियों की स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होती है। यो सब सारणिक में होता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ये में तो ऐसे चल रही। अब इमा हम ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे जो यो लिखा ना, ये का यो देखो क्या है, यो पहली पंक्ति का पहला अवयव है। क्या है बच्चा, पहली पंक्ति का पहला अवयव, यानी एक हम A11 से व्यक्त करेंगे। क्या लिखबे, A11। बच्चे यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे अब बहुत महत्वपूर्ण चालू होगा। ए का मतलब क्या है जी, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। बच्चा पहले अगर AIJ लिख के आ जाए ना, AIOJ, आई का मतलब होता पंक्ति, और ए का मतलब का होता है स्तंभ होता। लेकिन ए का मतलब तुम बच्चे यहाँ ध्यान दो, अगर ऐसे लिखा हो A12, तो A12 मतलब पहली पंक्ति का हुई दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। यानी कि अगर A3 लिख दी तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। अब चौथा अवयव तो है नहीं। यदि A21 दूसरी पंक्ति का, हमेशा पहले पंक्ति हुई, हमेशा पहले क्या लिखा जी, पंक्ति, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22 लिखा हुआ तो मतलब क्या, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। A23 लिखा हुआ तो मतलब क्या, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ए का मतलब ये होता है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A21 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। A23 का मतलब क्या हो, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। बच्चा इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर हम यही सवाल कर रहे हैं, अगला सवाल नोट कर रहे हैं। अगर हम लिख दें A बराबर 1 3 4 5, कुछ लिख दे 1 3 1 6। बच्चा आप एक चीज बताओ माँ, अगर हम तुमसे पूछ लाला A22 कितना है, क्या पूछे, A22 कितना है, तो A22 का मतलब का दूसरी पंक्ति का
दूसरा अवयव। तो बच्चा दूसरी पंक्ति या पहली पंक्ति या क्या है दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव अर्थात हम कह के बात कर रहे हैं 6 की बात कर रहे हैं। अगर बच्चा हम एक लिखती 821 लिख दी तो ये का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति का पहला, यानी हम कौन अवयव की बात कर रहे हैं एक की बात कर रहे हैं, कई की बात करें एक की दूसरी पंक्ति का, तो या पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति का ए, तो क्या लिखा जी 1, क्या लिखा जी बच्चा 1। ये इतना का लिखा जाए A12, ये का मतलब कोई पहली पंक्ति का कौन सा अवयव दूसरा अवयव, तो पहली पंक्ति का दूसरा अर्थात कई की बात करें 3 की बात करें। यह बात समझ में आ रही नहीं आ रही समझ में। अगला एक बार फिर से देख रहे हैं, अगर हम पूछी 1 3 4 1 2 3 1 1 1, अगर हम आपसे पूछी बच्चा A23 बताओ तो ये का मतलब क्या हो रहा कि दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव अर्थात ये पहली पंक्ति हो गया दूसरी पंक्ति, तो 1 2 3 तीसरा अवयव कितना आ रहा है 3। अगर तुमसे को पूछे A32 बताओ बच्चा, तो A32 का मतलब क्या है तीसरी पंक्ति, कौन सी पंक्ति पहली दूसरी तीसरी, कौन सा अवयव दूसरा अवयव अर्थात की बात करें एक की बात करें। समझ में आ रही ना। अगर अब न समझ में आवा ना तो फिर नहीं, तो बच्चा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, फिर तुम कुछ ना करो अपने भविष्य खाते कोनो काम सोचो है ना। और अगर नहीं कोनो काम सोचो तो आते पढ़ाई शुरू कर दो हमारे साथ, अगर तुम हमारे साथ पढ़ाई कर शुरू कर दी नो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, तुम आते होशियार हो जी। हाँ और अच्छा पढ़ा क्या तो फिर अधिक जानकारी संपर्क करो। तो A3 अगर तुमसे को पूछे A22 कितना हुई, A22 का मतलब क्या दूसरी पंक्ति का दूसरा हो तो पहली पंक्ति दूसरा, तो 1 2 ये अवयव आही का ही अवयव आही ला एक अंग्रेजी में एलिमेंट्स का है, क्या कहा एलिमेंट्स ना। ठीक है अच्छा इतनी बात समझ में आ गया ना। अब आगे चलो, अब देखो अच्छा ए बराबर अगर ऐसे लिख के आ जाए 1 2 3 कुछ लिख के आ जाए, तो एक अगर को पूछे क्रम बताओ, मगर कुछ अंग्रेज बैठे हैं कोट आर्डर कहते ना आर्डर पे, तो एक क्रम अगर को पूछे तो क्रम कैसे बतावा जाए, तो क्रम में सबसे पहले लाला लिखा जाए पंक्ति लिखा जाए, क्या लिखा जाए बच्चा पंक्ति, इनटू का लिखा जाए स्तंभ लिखा जाए। तो याद रखो कुछ हो जाए पहले हमेशा का हो पंक्ति फिर का हो जाए स्तंभ, जैसे हम बता रहे यो मान लो हम ही सही बोल रहे हैं, बस इतना याद रखो बस पहले का लिखो पंक्ति फिर का लिखो स्तंभ। अब तुम्हारे मन में जो कोई बातें उठे तो स्तंभ कमेंट लिखो, लेकिन अबे हमारा बात मानो पहले का लिखा जाए पंक्ति फिर का लिखा जाए स्तंभ। पंक्ति का मतलब पहले पंक्ति और स्तंभ का मतलब पहले का लिखा जाए बाद में स्तंभ। तो बच्चा पंक्ति मतलब पढ़ा हुआ, तो पढ़ा पढ़ा को है 1 और 2, तो कितने पढ़े 2 पढ़े, और लाला खड़े कितने हैं 1 खड़ा और 2 खड़ा, तो 2 दूनी कितने 4। तो अगर को मुझे कुल अवयव बताओ कितने हुई हैं जाए, कुल अवयव या कुल एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स कितने हुई हैं जाए 2 2 कितने हुई जाए 4। बच्चा पंक्तियां कितनी 2, स्तंभ कितने 2, समझ लो ना बच्चा। हमेशा पहले पंक्ति फिर हमेशा का लिखा जाए स्तंभ, समझ में आ रहा ना। और कुल अवयव कितने हैं अगर वो मुझे A11 बताओ कितना हुई, A11 का मतलब क्या पहली पंक्ति का पहला अवयव अर्थात कह के बात करें 2 की बात करें। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बहुत अच्छे समझ लो। अगला अगला सवाल है जिसे लिख के आ जाए 1 3 4 1 2 1 1 1। अगर को पूछे बच्चे का क्रम बताओ, ए का क्रम बताओ, एक सवाल और लिखे रह रहे हैं, ए का क्रम बताओ, यो पहला है यो दूसरा है और यो तीसरा है और यो चौथा है, इनके क्रम बताओ सबके 1 2 3 और ए का बनाओ के 1 2 3। बच्चा क्रम बताओ बताओ क्रम बताओ सब चलो नोट करो क्रम बताओ, जान गए हो ना। चलो जो को नहीं जान गए हो अब जानो। बच्चे एक क्रम का अबे हम बताने लगा कुछ हो जाए पहले हमेशा का लिखो लाला पंक्ति, का लिखो पंक्ति इंटू स्तंभ, का लिखो लाला स्तंभ। पंक्ति का मतलब पड़ा हुआ, तो लाला कहाँ पड़ा हुआ 1 पड़ा हुआ 2 पड़ा हुआ 3 पड़ा हुआ, कितने में गिरे 3। और लाला बताओ खड़े कितने हैं 1 खड़ा है 2 खड़ा है 3 खड़ा है, तो कितने खड़े 3। कुल अवयव कितने होंगे 3 तरह का 9, किनो लाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 ना क्या होगा सरल पाग हो ना लाइन तो गिन लियो 10,
9 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने अवयव हैं? 9। पंक्ति स्तंभ। अच्छा बताओ एक क्रम बच्चा का हुई, पहले का लिखा जी पंक्ति, फिर का लिखा जी स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां हैं लाला? कितनी पंक्तियां? कितनी पंक्तियां हैं? 3। बच्चा देखो किसे, पंक्ति मतलब पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, 2 पड़ा हुआ, 3 पड़ा हुआ। कितनी पंक्तियां? 3। अब खड़े कितने हैं? 1 और 2। तो स्तंभ कितने हो गए? 2। तो कुल अवयव कितने हो गए बच्चा? 6। 3 दूनी कितने हो? 6। 3 दूनी कितने हो बच्चा? 6। अगला देखो, ये मा देखो एक क्रम का हुई बच्चा, पहले का लिखा जाए? पंक्ति, बाद में स्तंभ। तो पंक्तियां कितनी है, कितने पड़े हैं भैया? 1 पड़ा है। कितना पड़ा है? 1। वो स्तंभ कितने, खड़े कितने हैं? 1 खड़ा है, 2 खड़ा है, 3 खड़ा है। कितना है? 1 इंटू। तो कितने अवयव टोटल हो गए? 3। गिनो लाला, 1 2 3। अगर एक के बाद कीजिए, एक क्रम कहाँ निकली? क्रम आई बच्चा, ये कहाँ निकल रहे हैं? क्रम। अगर एक क्रम के बाद कीजिए तो एक क्रम कहाँ निकली जाए भैया? पहले का लिखा जी पंक्ति, पहले हमेशा याद करिए, पहले का लिखा जी पंक्ति। पंक्ति मतलब पड़ा हुआ। तो कितने पड़े हुए? 1 2 3। तो 3 लिखा जी। फिर खड़े हुए कितने? 1 है खड़ा है, तो 1 3 इंटू 3, 3 एकम 3। तो कितने हो गए? 3। इतनी बात क्रम के बारे में समझ में आ गया ना। और A1 A12 A21 A3 इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे तुमका सवाल बिल्कुल अच्छा लगे, देखो अच्छा बढ़िया ना लगे? अच्छा लगे। गणित का इतना आसान बना दिया कि तुम जनहन पहियो कि हम गणित सीख रहे हैं कि हम घर में पढ़ रहे हैं। तुमका बिल्कुल बढ़िया तरीके से गणित सिखा देवे। अब दिक्कत यह हो, समय के मारे हम पूरे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और नहीं तो तुम दिक्कत लाला भाई घर में पानी बरसे, पानी कुछ हो, घर ही में सीखियो, अधिक जानकारी घर ही पा जाओ। लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, महीना 2 महीना बाद लाला, और बिल्कुल एक एक अच्छा घर ही पढ़ी हो, तुम परेशान ना हो, पैसा बचाओ, घर में पढ़ो है। ठीक, आगे देखो। अच्छा आगे लाला आ जाए, एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। एक्स वाई और लाला जेडो लिख दिया है, एक्स वाई जेड के क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। अब बच्चा देखो ध्यान से, ऐसे लिख के आ जाए, एक्स 3 4 5 लिख के आ जाए यहाँ, 3 और 3 वाई जेड लिख के आ जाए। कहा जाए एक्स और जेड के मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बच्चा एक चीज बताओ, किताब वाले गणित से एक खासियत अच्छी लगे, गणित सब कुछ बता दे, गणित बोलत है ना, ये चीज महसूस करिए। ये दोनों अवयव का है, अवयव है ना मैट्रिक्स, ये दोनों बराबर है। बच्चा बराबर कब कही हो? जैसे मैं तुम मुझे घर में देखे हो ना, कहें कि हमारा घर उनका घर बराबर है, तो बराबर का मतलब का उनका कोना हमारा कोना एक जैसा, उनके छत हमारा छत एक जैसे, उनका अंटीना हमारा अंटीना एक जैसा, उनके टीवी हमारा टीवी एक जैसे, यानी सब कुछ बराबर। वही क्या करिए? बराबर। क्या करिए? बराबर। तो बच्चा अब हम देख रहे हैं, अगर हिया 3 लिखा है तो क्या हियो 3 लिखा है? कहें हाँ सर जी लिखा है, तो कहें ठीक है, फिर बराबर है। तो बच्चा अगर हिया x है, हिया कितना है? 3। अगर हिया 3 ना बना तो फिर बराबर नहीं हो सकता। अब तुम बताओ बच्चा, हिया कितना हुई? 3 हुई। या अगर इका बराबर संतुष्ट करेंगे तो हिया 3 लिखा है पड़े, और नहीं तो कहो सवाल गलत है। सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो हिया 3 है तो हियो 3 हुई, कहे हमारे बराबर है। तो बच्चा x बराबर कितना आ गया? 3। और लाला हो हिया y है ना, तो हियो y हो चाहिए, कितना हो लाला? y। लेकिन y का मान कितना लिखा? 4। हियो 4 तो फिर हियो 4 काहे हमारे बराबर है। तो बराबर कब हुई? जब 4 लिखा हुई। तो y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अगर यहाँ पर 5 है तो जो जेडो का मान 5 हो चाहिए, तब ही अवयव बराबर हुई है, नहीं तो बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जेड बराबर कितना लिखा जी बच्चा? 5। बताओ एक्स वाई जेड के मान समझ में आए कि नहीं है? हम करा तो भैंसी अगर चरावत हुई ना, बहुत दिन में रुक गया हुई तो समझ गया हुई। ठीक, आगे देखो। अच्छा आगे वाला सवाल देख रहे हैं ना हम। अगला सवाल है, जिसे लिख के आ जाए एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख के आ जाए 10, यहाँ लिख के आ जाए एक्स वाई, और यहाँ लिख के आ जाए जेड बराबर, यहाँ पर लिख के आ जाए 15। कितना लिख के आ जाए बच्चा? 15। और यहाँ लिख के आ जाए, नहीं यहाँ 8 लिख के आ जाए, यहाँ पर 15 लिख के आ जाए, यहाँ 10 लिख के आ जाए, यहाँ 9 लिख के आ जाए। अब तुमसे को कहा है एक्स वाई जेड के मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बच्चा एक्स वाई जेड के मान निकाला, बिल्कुल आसान है। दोनों अवयव का है बच्चा? बराबर है। दोनों अवयव का है? बराबर है। यदि दोनों अवयव बराबर है
तो हम क्या कर सकित है, अगर हियाँ 8 है तो फिर हियो कितना हो चाहिए 8, यानी कि x y के जोड़ो उत्तर कितना हो चाहिए 8। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो चाहिए 8, समीकरण 1। हियाँ पर 10 है तो लाला हियों का हो चाहिए 10, तो 10 बराबर 10 है, ठीक, कोई दिक्कत वाली। एक्स वाई कितना लिखा है 15, एक्स वाई यहाँ कितना लिखा है 15, अगर यहाँ 15 है तो हियो 15 हो चाहिए, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो चाहिए 15। वो बच्चा हो हियाँ अगर जेड है ना, वो यहाँ 9 लिखा है, तो हियाँ जब 9 हो तब वहीं बराबर हो, नहीं तो बराबर नहीं हो सकत। तुम खुदे लागत हो, अगर मान लो हम यहाँ 20 लिख दी और यहाँ 10 लिख दी, तुम तो कहला लो बराबर है, तुम खुदे कहो सर जी बराबर नहीं लिखा, यहाँ 20 लिखा, यहाँ कितना लिखा 10, चलो कॉमन सेंस लगाओ। तो अगर यहाँ 10 है तो 10 हो चाहिए, यहाँ 9 है तो यहाँ कितना हो चाहिए 9, तो जेड बराबर कितना आगे जाए 9, बताओ जेड का मान तो भागत चला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा का है अब लाला तुम बच्चे हाई स्कूल में समीकरण हल करे सीखो नहीं सीखो, बिल्कुल सिंपल। अगर जो कंपटीशन तैयारी टीजीटी पीजीटी कर रहा है तो वही का बिल्कुल सिंपल करे, कि वही का हल नहीं करे लाला हो, वही का वहाँ ऑप्शन मिली है ना, बस तुमका धरक है, मान लो यहाँ ऑप्शन धर के तुम बिल्कुल जो उन्हें संतुष्ट कर दिया वहाँ ऑप्शन का है सही। लेकिन इंटर वाली लड़का तुम टीजीटी पीजीटी ना लगा देनो, तुम का करे है जैसे हम मदन ऐसे हल करो, और जो को बहुत स्मार्ट है वो ऐसे लगा सकता है ना, ठीक है। एक्स बराबर अगर मान निकले तो क्या निकले वाई माइनस का 8, समीकरण कितना बना लो 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान लाला कहाँ रख दी जाए, द्विमा रख दी जाए, निकल ही है ना, जेड तक कोनो मतलब है, जेड तो मान आएगा। देखो बच्चा यो का है लाला, अब एक्स है ना, अब आँखी दिखा रहा ना, यो का लिखा एक्स, तो एक्स एक जगह पर लबर लबर करे, वाई की जगह पर ना धर दीनो, पता लग गलत हो जाए तो गलत हो जाए। अब एक्स का मान एक्स की जगह पर कितना लिखे 8 माइनस वाई इंटू का हो गया वाई बराबर कितना आ गया 15, तो कितना है बच्चा 8 वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 15। लाला माइनस का वाई दिखा रहा ना, पक्षांतर कर दो, क्या कर दो लाला, अच्छा थोड़ा इसी देख लो, इसी का दिखाई भी ना करे, क्या छोड़ के मोबाइल है, आगे देखो वाई स्क्वायर माइनस का 8 वाई और प्लस के 15 बराबर कितना का लाला 0। लाला गुणा करे में कितना आवे 15, जोड़ा घटा में कितना आवे 8, तुम मुझे गुणनखंड कर लो तो 5 और 3 5 3 8 और 5 3 15, तो वाई माइनस 5 और वाई माइनस 3 बराबर का आ गया 0, वाई बराबर 5 वाई बराबर 3। अब तुम्हारे मन में यो आवे सर जी यहाँ कैसे हो गए 5 3, तो इतना तो समझदार हो गुणनखंड कर सकता, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब y बराबर 3 लिखा है तो y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रख दो जाए, समीकरण 3 में, और बच्चा समीकरण 3 लिखा कहाँ, यो हिया लिखा, कहाँ लिखा यो हिया लिखा, तो लाला हो अगर हम x बराबर 3 रखब जाए तो y बराबर 3 रखब जाए तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। बच्चा अगर हम रखी जाए 5 रखी तो x बराबर कितना आई 8 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 3, तो यानी कि x बराबर 5 हो सही है, x बराबर 3 हो सही है, y बराबर 5 हो सही है, y बराबर का 3 हो सही है, तो एक द्वि मानने के लिए। अब देखो 5 और 3 8 हुई के जाए 5 3 8 3 5 करिए तब 8 3 5 वैसे 3 5 के लड़ाई हो लगी डबल बार, तो 3 5 5 3 कितने 8। आशा है कि सवाल समझ में आए हुई है। आपका क्या करें कि आज ये दिन के सवाल लगाए जाए, कल अगर हम वीडियो बनेंगे तो एक आगे चर्चा करिए, और आप लोग सही से मन से पढ़ो और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो। पढ़ाई तो आसान कोनो दुनिया में काम नहीं है, आप दुनिया में कोहो के देख लो, थोड़े 2 मिनट हम बात करा चाहिए थे, सुन लो समय निकाल कर, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, दुनिया में सबसे आसान काम अगर वो है तो पढ़ाई, यही ते आसान काम अगर तुमरे कुछ तुमका समझ में आवत है तो बताओ। खेती अगर करे तो ना, खेती कर पापा को देखो ना कभी इतने समय जो हरा इधर उधर घूम रहे ना, रात दिन मेहनत की ताकत तब गेहूं घरे आवे, अगर तिनकी उदार ना ताके तो साफ है खेत है। और तुम बताओ आराम से घर में रजाई में सो रहे हो, मन हो तो पढ़े हो, मन हो तो जाग रहे हो, वो ख्यात किसान देखो कितनी मेहनत कर रहा, लेबर देखो कबो, जैसे ही लेबर दूसरे के यहाँ काम करे पहुंचे तो मिस्त्री का कही चलो 3 4 मसाला बनाओ, जुटा लेबर और मिस्त्री तो क्या सीमेंट कम कर देने, वो सीमेंट मिला रहा सीमेंट कम कर दे, देखो मोरंग दिखा रही हड़के है। तो जिंदगी में सबसे आसान काम है गुण सीखो, कोनो पढ़ाई नहीं मन मारे ना पढ़ो, हम नहीं कहते तुम हमारे यूट्यूब चैनल पर देखो पढ़ाई करो, पढ़ाई मन नहीं लग रहा बिल्कुल ना पढ़ो, कोनो काम सीख लो, और पढ़ाई मन लाग रहा तो मनते पढ़ो।
पप्पा का पैसा बर्बाद ना करो। और नहीं तो लाला जब तुम थोड़ा बड़े हो जाओ ना, बड़े, जब समझ रहे ना बड़े, और अगर बड़े हो गए ना तो बहु खली, पैसा की बहुत ज़रूरत है, और तुम समझ सके ना। सबसे आसान काम पढ़ाई है। अगर तुमका दुनिया में कोनो इतने आसान काम लागे तो कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। चोरी वोरी करे अगर मन में होगा तो हराम क्या, तो एम फंस जात ला इतना मारा जात ना, जिंदगी में के बाद उठे उठे वाला नहीं रहा। समझ रहे हो ना। अगर उदाहरण दे का एक दो आदमी उदाहरण दे दी तो, लेकिन जो को सुनी वो खराब लगी कि मैंने नाम नहीं बता रहे। सब जने पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। भगवान आप लोग बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। और यदि अगर हमारा क्लास अच्छी लगे हो ना तो शेयर कर दिनो, लाइक कर दिनो और सब्सक्राइब कर लिनो। और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो दूसरे को भेज दिनो, है ना। हाँ, अधिक जानकारी के लिए तो हम रोज आ ही रहे हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।